इंडिया की स्टेट ऑफ हॉर्मोस की तरह ही एक अपना स्टेट बनाने की तैयारियां शुरू। स्टेट ऑफ मलाका के करीब इंडिया का एक आइलैंड है, निकोबार आइलैंड। वो एक आइलैंड जो ग्रेट निकोबार है, वहां पर इंस्टॉलमेंट शुरू कर दी गई है। उनके अपने ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कहा है कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ ये पूरा का पूरा स्कैम हो रहा है। तकरीबन इंडिया यहां पर 980 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। इंडियन रुपीस में किया जाए तो 81,000 करोड़ इंडियन रुपीस यहां पर लगाए जाएंगे, जो कि इंडिया की हिस्ट्री की सबसे बड़ी जो है ना कंस्ट्रक्शनल और तमाम इन्वेस्टमेंट्स जो एक प्रोजेक्ट में लगती है ना, ये सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी। अब यहां पर मसला यह है कि इंडिया देख रहा है कि जिस तरह स्टेट ऑफ हॉर्मोस पर कब्जा है ईरान का, उसी तरीके से जो स्टेट ऑफ जो मलाका है ना, जहां से दुनिया की 40% ट्रेड जाती है, स्टेट ऑफ हॉर्मोस से भी ज्यादा, जो यूरोप और एशिया को मिलाती है, उतनी ट्रेड वहां से जाती है। वहां पर इंडिया के कुछ आइलैंड्स हैं, निकोबार आइलैंड्स कहते हैं उसको। वहां पर एक आइलैंड है द ग्रेट निकोबार आइलैंड। वहां पर क्या किया जा रहा है, वहां पर जो नई डील्स आ रही हैं, नई कंपनीज आ रही हैं, वहां पर आएंगी और वहां पर कंस्ट्रक्शन का सिलसिला शुरू किया जाएगा। वहां के रनवेज को ज्यादा किया जा रहा है, 5 लाख लोगों को वहां पर नया बसाया जाएगा और वहां पर पूरे के पूरे शहर डेवलप किए जाएंगे और वहां पर मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स डेवलप की जाएंगी, ताकि कल को कुछ भी हो जाए इंडिया के साथ तो इंडिया भी जो है ना ईरान की तरह जो स्टेट ऑफ हॉर्मोस जैसे वो चोक कर गया, ये स्टेट ऑफ मलाका जो है ना उसको इंडिया चोक कर दे। हालांकि स्टेट ऑफ हॉर्मोस को चोक करना और चीज है और जो स्टेट ऑफ मलाका है इसको चोक करना और चीज है। यहां पर जो इंडिया है वो मिसमैनेजमेंट का शिकार है। उनकी अपनी ऑपोजिशन ने भी बताया, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। वहां पर यह है कि स्टेट ऑफ हॉर्मोस की जो पट्टी है वो तकरीबन 33 किलोमीटर की पट्टी है, जो कि डिवाइडेड है एक आइलैंड के थ्रू, एक जाने का रास्ता और एक आने का रास्ता है। जो स्टेट ऑफ मलाका है ना, उसका जो निकोबार आइलैंड से डिस्टेंस है वो एक है 500 किलोमीटर का और दूसरा है 200 किलोमीटर का। ईरान ने अपनी नेवी स्टेट ऑफ हॉर्मोस पर नहीं उतारी, सिर्फ उसने डर पैदा किया है। अगर इंडिया ने कल को स्टेट ऑफ मलाका को चोक करना है तो उसको अपनी नेवी उतारनी पड़ेगी, क्योंकि इतने बड़े 600 किलोमीटर के जो रेडियस में वो फैला हुआ है, तो उसको रोकने के लिए एक नेवी चाहिए होगी। खाली माइन से काम नहीं चलेगा। अगर माइंस भी चाहिए होंगी तो थाउजेंड्स ऑफ माइंस चाहिए होंगी, हंड्रेड्स ऑफ माइंस चाहिए होंगी। ईरान को तो इतनी जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि उसका जो पॉइंट है वो बड़ा नैरो पॉइंट है। अब जहां से निकोबार आइलैंड को चोक करने की बात आती है, वहां से पॉइंट नैरो नहीं है, वहां पर वास्ट रेडियस है, ज्यादा जगह है, जिसको चोक करना उतना ही मुश्किल है। अब राहुल गांधी पर आते हैं। इंडियन ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कहा है कि ये बिगेस्ट स्कैम है। स्कैम वो पैसों का नहीं कह रहे, तो स्कैम कह रहे हैं क्योंकि इस जो अभी जो किया जा रहा है प्रोजेक्ट, इसको करने के लिए आपको 10 लाख से ज्यादा जो जंगलात है ना, जो ट्रीज हैं, उनको जो है ना काटना पड़ेगा। अब मसला ये है कि 10 लाख ट्रीज आप काट तो लोगे, लेकिन उसको दोबारा उगाना वो नेक्स्ट टू इंपॉसिबल है। वो ये चीज है। अब होता यह है कि आप काट तो लोगे, हुकूमतें जो है ना हिंदुस्तान में ये कह रही है कि जी हम दोबारा बना लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि एक ट्री बनने में, एक ट्री उगने में और सारा कुछ होने में आपको कम से कम कई साल लगते हैं, कुछ 10, 15, 20 साल तो कहीं नहीं। अगर आप वहां पर कंस्ट्रक्शन करते हो और सारी चीजें करते हो, इससे सबसे पहले तो एक एनवायरमेंटल नुकसान होगा। दूसरा नुकसान ये होगा कि वहां के जो अपने नेटिव लोग हैं उनको जो है ना आपको बेघर करना पड़ेगा। वहां पर हजारों की तादाद में नेटिव लोग हैं। हालांकि बंगाल में इलेक्शन है, राहुल गांधी इलेक्शन कैंपेन छोड़ के निकोबार आइलैंड्स गए हुए हैं, वहां पे लोगों को मिलने और जंगलात को जो है ना वो काटने से रोकने के लिए गए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि यहां पर जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं उनके हक भी मारे जाएंगे, एनवायरमेंटल क्राइसिस भी होगा, जंगलात भी कटेंगे, जिसका जो है ना नुकसान हमें एज अ दुनिया को होगा। हम तो देख लेंगे कि स्टेट ऑफ हॉर्मोस की तरह नया स्टेट ऑफ मलाका को हम चोक करने की बात करते हैं। इंडिया ये चाहता है कि जिस तरह चाइना ने उन्हें चारों तरफ से घेरा हुआ है, हम भी जो है ना एक अपनी जो आइलैंड है ना उसका इस्तेमाल करते हुए जो एशिया है ना उसमें अपनी हेजमनी को कायम कर सके। हालांकि इंडिया के पास एक मेहमान आया हुआ था, ईरानियन शिप्स, उसको मिसाइल मारा गया अमेरिका की तरफ से, लेकिन क्या है कि इंडिया उस पर जवाब नहीं दे पाया। ये एक बड़ी पॉइंट वाली बात है। हालांकि उनकी अपनी जो ऑपोजिशन लीडर्स हैं, अपनी ऑपोजिशन जमातें हैं, वो इस जो है ना 980 बिलियन डॉलर के जो प्रोजेक्ट को वो स्कैम कह रही हैं, और इंडिया पूरी कोशिश कर रहा है कि हम जो है ना इस तरह का एक स्टेट नया बना लें ताकि हमारी हेजमनी जो कि एशियन पानी में जो इंडियन ओशन है उसमें और ज्यादा हो जाए।